हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण भाग का सूचना लेखन पाठ है, उसके विषय में पढ़ेंगे कि सूचना लेखन क्या है, सूचना कैसे लिखते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सूचना लेखन के बारे में। प्रायः सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है। कुछ सूचना ऐसी होती है जो कि हम बोल करके दूसरे को देते हैं, और कुछ सूचना ऐसी होती है जिसे हम लिख करके देते हैं। लेकिन आधुनिक युग में मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से दी जाती है। पहले मुंह से बोल कर दिया जाता था बच्चों, लेकिन अब क्या उसका रूप किसने ले लिया। आधुनिक युग में अब क्या हो गया, मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविज़न आदि की जो माध्यम हैं हमारे पास हैं, जो माध्यम उनके द्वारा हम सूचना देते हैं। जब सूचना लिखित रूप में देने के लिए तैयार की जाती है तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। जब कोई भी सूचना हम लिखित रूप में तैयार करते हैं तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन संक्षिप्त लेखन की एक विधा है। सूचना लेखन क्या है बच्चों, संक्षिप्त लेखन की एक विधा है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हिंदी लेखन कौशल के साथ साथ संक्षिप्त रूप से उनके विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संबंधी क्षमता का भी आकलन किया जाता है। देखिए क्या बताया है, इसके माध्यम से हिंदी लेखन कौशल के साथ साथ संक्षिप्त रूप से विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कैसे करते हैं उसका भी आकलन कर सकते हैं। सूचना लेखन से क्या अभिप्राय है, चलिए बच्चों जानते हैं। सूचना लेखन का अपना एक विशेष महत्व है। हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से सूचना लेखन का भी अपना एक विशेष महत्व है। जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं होता, तब इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। कब सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है बच्चों, जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग देना संभव नहीं हो पाता है, तब इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी आदि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। इसके बारे में क्या होता है बच्चों, घोषणा दी जाती है। किसी जानकारी या कोई चेतावनी वाली बात होती है तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। साधारणतः लिखित सूचना समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है। देखो, जो सूचना होती है समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित की जाती है, या फिर विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय आदि संस्थाओं द्वारा सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि बच्चों, कोई भी सूचना अगर देना होता है तो विद्यालयों में, कॉलेज में, कार्यालय में कहाँ क्या होता है, सूचना बोर्ड लगे होते हैं, उस पर सूचना लगा दी जाती है। यह अत्यंत संक्षिप्त और औपचारिक होती है। यह सूचना जो होती है बहुत ही छोटी और औपचारिक रूप से होती है। देखिए बच्चों, सूचना लेखन के क्या उद्देश्य हैं, आइए जानें। सूचना लेखन के मुख्य निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ सूचना यानी जानकारी देना। देखिए, सभी लोगों को एक साथ सूचना देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना। कभी कोई घटना घट जाती है या कोई कार्यक्रम कराया जाता है तो उसके लिए भी पूर्व जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा, सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना होता है। देखिए क्या उद्देश्य होता है, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से भी सभी लोगों को सूचित किया जाता है। सूचना का ये भी उद्देश्य होता है।
4th पॉइंट है बच्चों, सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों को प्रदान करना होता है। कोई भी अगर हमें सूचना देनी होती है तो उसका संक्षिप्त रूप तैयार किया जाता है, फिर लोगों को भेजा जाता है। अब देखिए ये क्या था, सूचना लेखन के उद्देश्य। आइए इसके प्रकार भी जानें। सूचना लेखन के प्रकार, पहला, बैठक की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन। पहला क्या है बच्चों, बैठक की जानकारी, कहाँ बैठ कर के हम जानकारी देंगे उसकी पूरी सूचना होनी चाहिए। दूसरा, किसी कार्यक्रम किसी प्रकार का हो सकता है, प्रतियोगिता वाला भी हो सकता है, यात्रा हो सकता है, भ्रमण, वार्षिक कार्यक्रम, समारोह आदि, ये जो होते हैं कार्यक्रम, इसके आयोजन से भी संबंधित सूचना लेखन भी की जाती है। तीसरा, सामान गुम हो जाने या पाए जाने की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन भी किया जाता है। 4th पॉइंट है बच्चों, नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने से संबंधित सूचना लेखन भी लिखा जाता है। 5वां, अपील करने या चेतावनी देने से संबंधित सूचना लेखन भी लिखा जाता है। तो बच्चों सूचना, ये क्या था, सूचना लेखन के प्रकार। तो बच्चों इस प्रकार ये सूचना लेखन मैंने आपको बताया कि सूचना लेखन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इससे क्या प्रकार है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।